पोजीशन भाई। जब आप झांग समूह ले लें तो मेरा हिस्सा मत भूलना। चिंता मत करो, मैं भरपेट खा चुका हूं। क्या मैं तुम्हें भूखा रख सकता हूं? चिया। तुम उसे कब मारोगे? मैं सोच रहा था उसे जीवित रखकर मजा ले। ठीक है, चिंता मत करो, मुझे एक मिल गया है। बेहतरीन कब्रिस्तान। गारंटी है कि उसका शव भी नहीं बचेगा। मर जा। भाई, मैंने माता पिता के हत्यारों का पता लगा लिया है। उनका बदला तुम्हें सौंपता हूं। डिंग साहब, आप कहां जा रहे हैं? आप झांग साहब हैं? ये झांग साहब, अफवाह थी कि आप तो चट्टान से कूदे। गपशप खबरें मैंने भी देखी, बस कूद गया था। घूमने गया था, ऐसी अफवाह फैल जाएगी नहीं सोचा था। ये झांग साहब, आप तो भाग्यशाली हैं। कैसे? मेरे इस मुंह को देखो। मेरा फोन डिस्चार्ज हो रहा है, जल्दी वापस जाना है। आप काम कीजिए, कंपनी में आकर बैठेगा। जरूर। झांग साहब धीरे चले। झांग साहब धीरे चले। अब से मैं हूं झांग झीले। झीले, तुम्हारा और माता पिता का बदला मैं चुकाऊंगा। माता पिता की बनाई कंपनी भी मैं बिना एक पैसा कम वापस ले लूंगा। माफ कीजिए, हमने 3 दिन पहाड़ों में खोजा, लेकिन फिर भी नहीं मिल पाया। श्री झांग झीले का पता। 20 करोड़ का निवेश डूब गया, कोई जवाब दिए बिना खुद कूद कर मर गया। बहुत गुस्सा आ रहा है। इतना गुस्सा मत हो, मर्द के लिए सेहत खराब करना सही नहीं है। दादा, मेरी गलती है। अगर मैंने झीले को निवेश न करने दिया होता मेरे प्रोजेक्ट में, तो 20 करोड़ नहीं डूबते। झीले नहीं मरता, मैं। ये तुम्हारी गलती कैसे हुई? उस मर्द की गलती है, निवेश से पहले ठीक से जांच नहीं की। दादा, मैंने झीले के साथ गलती की। गलती मानो तो मेरी मानो। बस कंपनी में कोई प्रबंधन नहीं है। डर लगता है समय बीतने पर शेयरधारक नाराज हो जाएंगे। झीले पर गुस्सा हम पर निकल रहे हैं। कौन कहता है कोई मैनेज नहीं कर रहा? कल ही मैं बोर्ड मीटिंग बुलाऊंगा। एक्साइन को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। दादाजी चिंता मत कीजिए, झंग ग्रुप मुझे दे दीजिए, फिर से कामयाबी मिलेगी। ये इन्वेस्टमेंट फेल हो गई। शेयरधारकों की एक बड़ी राय है, हम परिवार के साथ सहयोग करते हैं। भी अफेक्ट हुआ है। आगे यू फैमिली की इन्वेस्टमेंट पक्का करनी होगी। दादाजी दुनिया का टॉप हैकर है। बिल्कुल सही। एआई की स्ट्रक्चर, यू ग्रुप की इन्वेस्टमेंट सिर्फ हमारे झंग ग्रुप के लिए है। हमारा एक्साइन हाई काबिल है, उस आदमी से बहुत बेहतर झंग चेयरमैन। हम ढूंढते रहेंगे मिस्टर झंग जिले को। अगर कोई खबर हो तो हमें जरूर बताना, नहीं मिला तो छोड़ो। पापा, इतना गुस्सा मत कीजिए। ऐसे मैं आपको रूम में आराम करने ले जाता हूं। भूत भूत,
तुम इंसान हो या भूत? तुम बस कर, बेईमान। वापस आए तो पता भी नहीं दिया। 3 दिन कहीं छुपे थे, वो नहीं मारा, लेकिन भाग गया तो क्या हो गया? अब बात ऐसी है, झंग ग्रुप मेरा और ZXIN का है। पता है तुम्हें, तुम्हारे ना होने से ग्रुप में हंगामा हो गया। चेयरमैन होकर ऐसे काम करते हैं। तुम्हारी इन्वेस्टमेंट फेल होने से झंग फैमिली को 2 बिलियन का नुकसान हुआ। यह प्रूव करता है तुम प्रेसिडेंट बनने के लायक नहीं हो। कल अनाउंस करूंगा, तुम्हारा प्रेसिडेंट का पोस्ट खत्म। सच्चा आदमी चाहे कुछ भी हो, बोर्ड को जवाब देना होगा। जो मर्जी, मैं आराम करने जा रहा हूं। धुत्ती, ऐसे एटीट्यूड से तुम जैसा पोटा कैसे हो सकता हूं मैं? कल हाई कंपनी से निकल जाओ। भाई, जब तुम्हें मेरा खत मिलेगा, मतलब मैं मर चुका हूं। झीले नहीं हो नहीं सकता भाई। डिंग जियारो ने मुझे धोखा दिया। नींद में मेरा फिंगरप्रिंट चुराकर 2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट साइन कर दी, जिंदगी खत्म हो। मेरी जानकारी के मुताबिक वो कार एक्सीडेंट चाचा ने करवाया था। इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट्स मेरे कंप्यूटर में है। मुझे लगता है चाचा को पता चल गया था मैं उन्हें इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं। आगे मुझे खतरा हो सकता है अगर मेरे साथ कुछ हो जाए। तुम झांग झीलेई नहीं हो। फिर मैं कौन हूं? ये तुम्हें खुद पूछना होगा। झांग झीले तो बहुत पहले मर चुका है। तुम आखिर कौन हो? दर्द हो रहा है। यह झांग परिवार का घर है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस पर हाथ उठाने की? उसे छोड़ दो। तुम कह रहे हो कि मैं मर गया हूं। तुमने मुझे चट्टान से कूदते हुए देखा। बिल्कुल। तुम ठीक हो ना? निश्चित रूप से उन्होंने झीले को मार डाला है। डिंग जियारू, तुम मेरी पत्नी हो। मेरे सामने ही दूसरे आदमी के साथ फ्लर्ट कर रही हो और मेरी पहचान पर सवाल उठा रही हो। मैं बस थोड़ा डर गई थी झीलेई। इन कुछ दिनों में तुम नहीं थे। मैं इतनी चिंतित थी कि खाना भी नहीं खा पाई। मुझे डर लग रहा था कि तुम कभी वापस नहीं आओगे। डरने की क्या बात है? क्या मैं वापस नहीं आ गया हूं? झीलेई तुमसे इतना प्यार करता था। तुमने झांग शीशिन के साथ मिलकर उसे मार डाला। मैं तुम्हें इसकी सजा जरूर दूंगा। मैं बस डर गई थी। मैंने अपनी आंखों से देखा। झांग झीलेई चट्टान से गिर गया। तुम किसी भी हालत में वह नहीं हो सकते। मैं इस बाल से जांच करवाऊंगा। तुम्हारी असली पहचान उजागर कर दूंगा। मेरे भाई झीलेई की मौत और मेरे माता पिता की मौत की सच्चाई निश्चित रूप से तुम लोगों से जुड़ी हुई है। मैं इसकी जांच करूंगा। उससे पहले तुम लोगों को कुछ दिन और मजे लेने दो। मैंने जो सीसीटीवी फुटेज और समाचार देखे हैं उसके अनुसार झीलेई पहाड़ों में गायब हो गया था। शहर से पहाड़ों तक पैदल चलने में 5 घंटे लगते हैं। गाड़ी से भी आधा घंटा लगता है। अगर यह हत्या है तो निश्चित रूप से गाड़ी का इस्तेमाल किया गया होगा। झांग परिवार की गाड़ियों के डैश कैम में कुछ सुराग मिल सकते हैं। तुम लोग मरने के लायक हो। डिंग जियारू, तुम ये प्यारी सी चीज। झीलेई तुमसे इतना प्यार करता था। मैं तुम्हें किसी हालत में माफ नहीं करूंगा। तुम उसके साथ नहीं हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि वो शक करेगा? शक? यह झांग झीलेई है जो हमेशा मेरे साथ चिपका रहता था। अब इतने समय बीत गया, मुझे फोन तक नहीं किया। मुझे पूरा यकीन है वह बिल्कुल झंग झीलेई नहीं है। तो वो कौन है? क्या उसे याददाश्त खो गई है या वो याददाश्त खोने का नाटक कर रहा है? अरे, कल दादाजी आपको CEO घोषित करने वाले हैं। तब मैं दादाजी और सभी निदेशकों के सामने उसका असली चेहरा उजागर करूंगा। क्या होगा अगर हमारा झंग झीलेई को मारने का मामला उजागर हो जाए? तुम क्यों डर रहे हो? वो बिल्कुल झंग झीलेई नहीं हो सकता। अगर वो झंग झीलेई भी हो, मैं उसे पहली बार मार सकता हूं।
छी। तुम बताओ, अगर उसे सिर्फ याददाश्त खो गई है तो वो अभी भी झंगझीले है। क्या हमें उसे एक बार और उत्तेजित करना चाहिए? उसे बताना चाहिए कि उसकी पत्नी वास्तव में लंबे समय से। दादाजी, झीले भाई को खाने के लिए बुलाओ। और आप एक बड़े को इतनी देर तक इंतजार करवा रहे हैं तो उसका अहंकार बहुत बड़ा है। दादाजी, आखिरकार आपने मेरे परिवार के प्रोजेक्ट में निवेश किया और 2 अरब से अधिक का नुकसान हुआ। शायद झीले अभी भी मुझसे नाराज है। ठीक है, उसकी परवाह न करें, हम पहले खाएं। दादाजी, खाने के बाद पहले कंपनी में बोर्ड मीटिंग बुलाएं और आपका सीईओ पद जी एक्साइन को सौंप दें। ठीक है। मुझे हटाने की सोच रहे हो, सपना देख रहे हो। झंग समूह उसके माता पिता ने स्थापित किया था। जब उसके माता पिता की दुर्घटना हुई, झंगझीले कम उम्र के कारण कंपनी के शेयर दादाजी को ट्रस्टी के रूप में सौंपे गए। उसे हमेशा दादाजी को अपनी क्षमता साबित करनी थी। उन शेयरों को वापस लेना वह इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता है? शायद वह वास्तव में नहीं है। झीले बहुत अच्छा है, लेकिन एक्साइन और भी अधिक प्रतिभाशाली है। उसने संपर्क किया है। वो हमें यू परिवार का निवेश दिलाने में मदद कर सकता है। कैसे? स्वाभाविक रूप से मुझे ही आगे आना होगा। उसने सबसे ऊंची कीमत पेश की है। इस बार वो निश्चित रूप से हमारे साथ सहयोग करेगा। दादाजी, झीले बाएं हाथ का है, लेकिन वह दाएं हाथ का उपयोग कर रहा है। तो मसल में कौन हो? तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? क्या जियारो ने तुम्हारी असली पहचान उजागर कर दी है? तुम शर्मिंदा होकर गुस्से में आ गए और मारने लगे। ये सब क्या हो रहा है? मेरे साथ सोने वाले व्यक्ति के रूप में दूसरे आदमी के साथ मिलकर धोखा देना तो ठीक है, लेकिन यह भी याद नहीं रख सकते कि मैं अपने दोनों हाथों का उपयोग करने में निपुण हूं। दादा, आप कहते हैं कि क्या उसे मारना चाहिए? क्या दोनों हाथों का उपयोग कर सकते हो? ये असंभव है। तुम तो हमेशा बाएं हाथ का उपयोग करते हो। क्या तुम इसे आजमाना चाहोगे? यह मत सोचो कि तुम चुप रहोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। बस हो गया। बस तुमसे एक सवाल पूछा था। तुम मारने क्यों लगे? वह मारने के लायक थी। मैंने पहले ध्यान नहीं दिया। मुझे हमेशा याद है कि तुम बाएं हाथ से खाते हो। बाएं हाथ में चोट लगी है। तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? मुझे परवाह नहीं है कि तुम झांगची लेई हो या नहीं। जब जांच का परिणाम आएगा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुरंत कंपनी जाओ। सबको इंतजार न कराओ। झांगझी लेई, आज से समूह के अध्यक्ष की सीट मेरी होगी। दादा के हाथ में जो शेयर है वे सब मेरे होंगे। क्या? जब तुम उन्हें हासिल कर लोगे तब देखेंगे। अरे, इस बार तुम भाग्यशाली हो, लेकिन तुम हर बार इतने भाग्यशाली नहीं रहोगे। जब तक मैं तुम्हारे खिलाफ हत्या करने के सबूत नहीं ढूंढ लेता। तुम्हें कुछ दिनों के लिए खुश रहने दो। आज मैं तुम्हारी असली पहचान उजागर कर दूंगा। हैंडसम, भले ही तुम जीवित रहो तो क्या होगा? तुम सब कुछ खो दोगे। चलो तो देखते हैं कौन सब कुछ खोता है। अरे बहुत अच्छा। 2 घंटे बाद मैं झांग समूह का अध्यक्ष बन जाऊंगा। चाहे बस झांझी हो या नहीं। हम उसका आखिरी सांस तक उपयोग करेंगे और फिर उसे कंपनी से बाहर निकाल देंगे। उसमें और क्या मूल्य है? तुम ये मत भूलो कि झांग झी ले की मृत्यु से पहले उसके पास झांग समूह के 5% शेयर थे जो उसने कभी नहीं दिए। अब झांगची लेई वापस आ गया है। वो निवेश प्रोजेक्ट जरूर चलना चाहिए। मैंने पापा से बात कर ली है। उन्हें झांग्स कंपनी से प्रोजेक्ट का बाकी पैसा मांगने भेजा है। अगर उनके पास पैसे नहीं हुए तो शेयर्स गिरवी रखने पड़ेंगे। अगर टालमटोल करें तो साबित हो जाएगा ये असली झांगची लेई नहीं है। बहुत बढ़िया।
अगर ये 5% शेयर्स देने को तैयार हुए तो मैं और पापा ये 2 अरब दे देंगे। जियारो, तुम सच में मेरी सच्ची साथी हो। चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। इतना ही नहीं, मैं चेयरमैन के सामने इसका असली चेहरा उजागर कर दूंगा। असली चेहरा, मेरा अंदाजा गलत नहीं हो सकता। ये असली झांग झीलेई नहीं है। धीले, इन 3 दिनों ने तो मेरी जान सुखा दी। मुझे लगा था हमारा वो प्रोजेक्ट बीच में ही रुक जाएगा। कौन सा प्रोजेक्ट? अरे झीले, ये मजाक नहीं करने का, वही निवेश वाला प्रोजेक्ट ना। पहले चरण के 2 अरब, दूसरे चरण के भी 2 अरब। पहले चरण का पैसा तो खत्म हो गया, अब दूसरे चरण के 2 अरब कब तक ट्रांसफर करोगे? पहला दूसरा चरण, ये सब मुझसे क्या मतलब? झांग झीलेई मतलब? पहले तुम्हारी मंजूरी से तुम्हारे इलाके प्रोजेक्ट में 2 अरब निवेश किया गया और तुमने कहा था जीजिन को प्रोजेक्ट संभालने दो। हाँ झांग झीलेई, कहीं तुम सचमुच भूल तो नहीं गए? कल से तुम बिल्कुल अलग लग रहे हो। क्या तुम्हें वाकई याददाश्त खोई है? भूल जाए तो क्या, कागजात पर सब कुछ साफ लिखा है, मुकर नहीं सकते। चेयरमैन झांग, हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट है। अगर यह खबर बाहर गई कि झांग्स ग्रुप अनुबंध तोड़ रहा है तो बदनामी होगी। बेशर्म, देखो तुमने क्या कर डाला। चेयरमैन, एक ही बार में ग्रुप को 2 अरब का नुकसान, आपको सभी को संतुष्ट करना होगा। सही कहा, 2 अरब मामूली रकम नहीं, आपको हमें जवाब देना होगा। खुद बताओ अब क्या करोगे? क्या करूं? मुझसे क्या लेना देना? अब तुम्हारी पोल खुल गई। ये सब क्या हो रहा है? कहीं कोई राज तो नहीं? देवियों सज्जनों, मैं कल से ही शक कर रहा था, ये असली झांग झीलेई नहीं है, बल्कि एक नकली व्यक्ति जो दिखने में मेरे जैसा है। नहीं तो उसे निवेश के बारे में क्यों याद नहीं है? दादा, निवेश के बारे में आप सबसे अच्छे से जानते हैं। अब वह इनकार कर रहा है, यह साबित करता है वह असली झंग झीलेई नहीं है। तुम असल में कौन हो? मेरे झंग परिवार में क्या करने आए हो? क्या यहां तक कि दादा भी मुझे पहचान नहीं पाए? क्या मेरे चेहरे को पहचान नहीं पाए? क्या इस दुनिया में दूसरा व्यक्ति भी है जो इस तरह दिखता है और उसे भी झंग झीलेई कहा जाता है? दादा, इस धोखेबाज पर विश्वास मत करो। तुम GX सायन से पूछ सकते हो। उस दिन मैंने उसे खुद चट्टान से नीचे धकेला था, उसे याद नहीं है। ये सिर्फ यही दर्शाता है। हाँ दादा, वो झंग झीले नहीं है। मर जाओ। मेरा चेहरा झंग झीलेई जैसा है, यहां तक कि दादा भी कोई गलती नहीं निकाल पाए। तुम मुझे कैसे कह सकते हो कि मैं झंग झीलेई नहीं हूं? तुम इतने निश्चित कैसे हो? जी हाँ। जी हाँ क्या? जी हाँ कि तुमने मुझे खुद मार डाला? तुम यहां बकवास क्या कर रहे हो? तुम यहाँ गड़बड़ मत करो, मैं तुम्हें बता दूं, मेरे पास सबूत है यह साबित करने के लिए कि तुम झंग झीलेई नहीं हो। ओह, तो मैं तुम्हारे सबूत का इंतजार करूंगा। तुम्हें अभी स्वीकार कर लेना चाहिए, नहीं तो जब तुम्हारी पहचान उजागर होगी तुम झंग परिवार का अंतहीन बदला झेलोगे। तुमने मुझे मारा। हमारे झंग परिवार में कब से एक बाहरी व्यक्ति निर्णय लेने लगा? मैं हूं। मैं झंग परिवार का भविष्य का मुखिया हूं, झंग समूह का CEO। तुम अभी भी झंग परिवार का उपयोग करके मुझे धमकी दे रहे हो, मरने के कगार पर होकर भी। मेरी बेटी को मारे हो। चले जाओ। पापा, यह मत सोचो कि तुम मेरे ससुर हो तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मेरी पत्नी होकर बार बार अपने पति की पहचान पर सवाल उठाती हो और एक बाहरी व्यक्ति के साथ मिलकर मेरे झंग परिवार की संपत्ति पर नजर रखती हो। क्या तुम्हें मारना नहीं चाहिए? सुन रही हो? तुम्हें मारना चाहिए। यह सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारी पहचान संदिग्ध है। पहले तुम मुझे इतना प्यार करते थे, मुझे छूने तक की हिम्मत नहीं करते थे। अब तुम मुझे मार रहे हो। सही कहा, तुम हमेशा जियारो से इतना प्यार करते थे, उस पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? तुम बिल्कुल मेरे पोते नहीं हो। दादा, कल मैंने उसके बाल लिए थे और पहले झीले के बाल और तुम्हारे बाल DNA जांच के लिए भेज दिए। यह नतीजा है, कृपया इसे खोलें और उसकी चाल को उजागर करें। तुम क्या
कृपया बताएं, आप इसे ढूंढ रहे हैं। क्या अपॉइंटमेंट है? अरे कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। बिना अनुमति के अंदर नहीं जा सकते। आदेश पर जांच कर रहे हैं। ये जांच आदेश है। कृपया रास्ता दे। ये तुम असल में कौन हो? जल्दी बताओ। झीले कहां गया? बोलो। क्या तुमने उसे मार डाला? दादा, ये निश्चित रूप से वही है जिसने झीले भाई को मारा। झीले भाई के चेहरे का इस्तेमाल करके हमें धोखा दिया। अगर वो सच में झीले होता तो वो जियारो से इतना प्यार करता, उस पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे करता? दादा, उसने न केवल झीले को मारा बल्कि झीले की पहचान का इस्तेमाल करके मुझे मारा। आपको मेरा साथ देना होगा। मैंने कहा था तुम्हें मारना चाहिए था। तुम दादा, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं। अपनी पहचान के बारे में सोचो। दादा, अगर मैं झीले नहीं हूं तो फिर कौन हूं? दादा, वह मौत के करीब है और अभी तक पछतावा नहीं कर रहा। जल्दी फाइल खोलो, उसे निराश करो। पहचान साबित करने के बाद पुलिस को उसे गिरफ्तार करने दो। हाँ दादा, अब तक उसे और मौका देने की जरूरत नहीं है, दया दिखाने की। आप में से कौन झंगझीले हैं? ये व्यक्ति झंगझीले नहीं है। निश्चित रूप से नकली है। क्या आपने पुलिस को अंदर आते नहीं देखा? धृष्टता, हमारे सीईओ की पहचान चुराने की हिम्मत। मैं हूं। दादा जल्दी देखो, मैंने कहा था वह झंगझीले नहीं है। पुलिस आ गई है, जल्दी सबूत दिखाओ। हाँ दादा, हमें उसे जेल में डाल देना चाहिए। अब देखता हूं तुम कैसे मरते हो। ये कैसे हो सकता है? धृष्ट आदमी। दादा, मैंने कहा था वह झीले नहीं है। धृष्ट, तुम्हें किसने हिम्मत दी सीईओ की पहचान चुराने की? तुम्हारी हिम्मत कम नहीं है। दादा, जल्दी सबूत पुलिस को सौंप दो। पुलिस को उसे गिरफ्तार करने दो। दादा, तुमने जियारो को क्यों मारा? दादा, तुमने मुझे क्यों मारा? झंगडोंग, मेरी बेटी ने कुछ गलत नहीं किया। तुम उसे बिना किसी कारण के मार रहे हो। क्या तुम समझते हो कि डिंग परिवार को आसानी से धमकाया जा सकता है? खुद देखो, जांच रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है वह झीले ही है, मेरा पोता है। क्या? ये मैं और झीले एक ही अंडे के जुड़वा है। तुम्हारी जांच में गड़बड़ होना ही चाहिए। यह संभव नहीं है। झांगजी लेई मर चुका है। यह कैसे संभव है? तुम अब भी क्या बकवास कर रहे हो? जांच का नतीजा सामने है। तुम अब भी बकवास कर रहे हो? क्या मुझे मरा हुआ बता रहे हो? जल्दी बताओ। झांगजी लेई मर चुका है। जल्दी बताओ, हम तो साफ तौर पर। तुम चुप रहो। झांगजी जिन, तुम छोटे प्यारे हो। तुमने कहा था। तुम मुझ पर झूठा आरोप लगाने की हिम्मत करते हो। झांगजी जिन, तुम छोटे प्यारे हो। तुम चुप रहो। कुछ भी बोलने की हिम्मत करते हो। क्या जीना नहीं चाहते? अगर तुम जीना नहीं चाहते तो मुझे मत घसीटो। ठीक है, मैं समझ गया। हाँ, मैं भूल गया। मैं बहुत चिंतित था। मेरी चिंता कर रहे थे या फिर चिंता कर रहे थे कि मैं पूरी तरह से मरा नहीं हूं? झीले भाई, भाभी बस तुम्हारी चिंता कर रही थी, इसलिए जल्दबाजी में गलत बोल गई। हाँ जी लेई, मैं बस डर रही थी कि फिर से तुम्हें खो दूंगी। क्या सच में? बस करो, तुम दोनों हमारी झांग परिवार की हंसी और नहीं बढ़ाना चाहते हो ना? सब वापस बैठ जाओ। पुलिस ने तुम्हें क्या चाहिए था? जल्दी से मामले को सुलझाओ। शेयर धारकों की बैठक में बाधा मत डालो। श्री झांग झीले, ये अपराध विशेषज्ञ की जांच रिपोर्ट है, जैसा कि आपने कहा था। वास्तव में मेल नहीं खाता। नहीं, दादा हमेशा दूसरे चाचा का पक्ष लेते हैं, भले ही पूरा यकीन हो दादा की विशाल संपत्ति और धन के सामने झांग जिन शायद मौत की सजा नहीं मिलेगी जब तक कि मैं पहले से ही दादा के शेयरों को हासिल न कर लूं और प्रमुख स्थिति में न आ जाऊं। तब कोई भी उन्हें बचा नहीं सकता। झीलेई, इस बार हम उनकी ही चाल चलेंगे और उन्हीं की तरह सजा देंगे। इस बार मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे पास और क्या तरीके हैं।
मेहनत के लिए धन्यवाद। कृपया बाहर इंतजार करें। झिले, पुलिस ने तुम्हें क्यों बुलाया था? ये रिपोर्ट क्या है? कुछ नहीं, बस एक छोटी सी जांच रिपोर्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। हम कहाँ थे? अरे हाँ, हम बात कर रहे थे कि क्या मैं वास्तव में झांग चिलेई हूँ। मैं मरकर कैसे जीवित हो गया। अच्छा दामाद, तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये बात पहले ही बीत चुकी है। अब सबसे जरूरी बात, ये बकाया राशि का मामला है। देखो, इस कॉन्ट्रैक्ट पर साफ साफ लिखा है बाकी 20 अरब तुम्हें जल्द से जल्द हमें देना होगा। नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट झांग झिलेई ने साइन किया था। इसका हमसे क्या लेना देना? सभी परिणाम झांग झिलेई को ही भुगतना चाहिए। हाँ, तुम्हें 20 अरब का बकाया चुकाना होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हें अपने हाथ में मौजूद सभी शेयर सौंपने होंगे हमारे नुकसान की भरपाई के लिए। हाँ, तुम्हारे पास जो 5% शेयर हैं, वे सौंप दो ताकि हमारे नुकसान की भरपाई हो सके। यह कंपनी मेरे माता पिता ने बनाई थी। मेरे पास सिर्फ इतने ही शेयर हैं। तुम लोग अभी भी क्यों नहीं छोड़ रहे? हमारे पास कोई चारा नहीं है। ग्रुप को भारी नुकसान हुआ है। किसी न किसी को जिम्मेदारी लेनी होगी। तुम्हारे शेयर मैं पैसे देकर खरीद सकता हूँ तुम्हारे कर्ज चुकाने के लिए। इस आधार पर? बेशर्म, तुमने खुद गलती की है और अब मानने से इनकार कर रहे हो। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें ऐसा ही सिखाया था। तुम्हें उनका नाम लेने का कोई हक नहीं है। झांग झिलेई, कॉन्ट्रैक्ट तुमने साइन किया था, पैसे भी तुमने दिए थे। गलती मानो और सजा भुगतो। वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ है, ये 20 अरब। अगर तुम्हारा झांग ग्रुप हमें देने से इनकार करता है तो मैं तुम पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस करूंगा। दोगुना मुआवजा झिलेई अब तक आ चुका है। तुम इनकार नहीं कर सकते। जिसने गलती की है उसे ही भुगतना होगा। झिलेई के शेयर मैं 40 अरब में खरीदूंगा। बकाया और मुआवजे के रूप में बात यही तय हो गई। दादा, जिसने गलती की है उसे ही भुगतना होगा। क्या आप सच कह रहे हैं? हमेशा से ऐसा ही होता आया है। ये तो स्वाभाविक है। चूंकि जिसने गलती की है उसे ही भुगतना होगा, तो डिंग ज़ियारो, तुम तैयार हो? हमें कैसे मुआवजा दोगे? झांग झिलेई, तुम्हारा क्या मतलब है? फाइल तुमने खुद साइन की थी, इसे मुझ पर क्यों डाल रहे हो? हाँ, शुरू में मैंने तुम्हारे कहने पर ही आगे के निवेश का पालन किया था। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। तुम जाओ और इसे अंजाम दो। बिल्कुल, तुमने मुझे बताया था कि यह प्रोजेक्ट निश्चित रूप से फायदेमंद है। हस्ताक्षर तुम्हारे हैं, अंगूठे का निशान तुम्हारा है। तुम इनकार नहीं कर सकते। कागज पर साफ साफ तुम्हारे हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान है। झंग झिलेई, तुम्हें और क्या कहना है? हाँ हाँ, हाँ, अब तक तुम इनकार कर रहे हो और बात को जियारों पर डाल रहे हो। मैंने नहीं किया तो मैं क्यों जिम्मेदारी लूं? और मुझे संदेह है कि ZXIN और डिंग परिवार के साथ मिलकर धोखाधड़ी कर रहा है। तुम झूठ बोल रहे हो। ये तुमने ही माना था। मेरा इसमें क्या लेना देना है? यह तुम्हें खुद पता है। यह दस्तावेज तुमने खुद हस्ताक्षर किया और अंगूठे का निशान लगाया है। तुम अपनी बात से मुकर कैसे सकते हो? पापा, झिलेई इतनी महत्वपूर्ण बात भूल गया। क्या वो भूल गया है? वो जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। कानून की नजर में, हाँ, भले ही तुम मूर्ख बन जाओ। पैसे वापस करने होंगे। मीटिंग के बाद मैं निजी डॉक्टर को उसकी जांच करवाऊंगा। अब ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करो। जिद्दी आदमी, लोगो, उसे पकड़ो। रुको, तुम कहते हो कि यह हस्ताक्षर और फिंगरप्रिंट मैंने खुद लगाए हैं, तो मैं जानना चाहता हूं तुम कैसे साबित करोगे कि यह फिंगरप्रिंट और हस्ताक्षर मेरे हैं? मैंने खुद देखा कि तुमने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। हाँ, तो सबूत कहाँ है? उस रात तुमने पिया था। यह दस्तावेज तुमने खुद हस्ताक्षर किया है। क्या यह झूठ हो सकता है? तुम वास्तव में क्या चाहते हो? झंग झिलेई, मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम इनकार नहीं कर सकते। अगर झंग परिवार के शेयरों के लिए नहीं होता तो मैं तुमसे शादी नहीं करती। झंग परिवार की कंपनी मेरी और ZXIN की है। तुम्हारे माता पिता और तुम सभी हमारे कर्मचारी हैं। यह 40 अरब जल्द ही डिंग परिवार के होंगे। तुम चिंता मत करो, हम जल्द ही तुम्हें और तुम्हारे माता पिता को मिलवाएंगे, तुम्हारे परिवार को एक साथ लाएंगे। तुम कहते हो कि यह मैंने खुद हस्ताक्षर किया है। अजीब बात है, सिर्फ तुमने ही इसे देखा है। क्या हमारे बेडरूम में कोई और था?
मैं 100% निश्चित हूँ दादा, मैंने खुद उसे हस्ताक्षर करते देखा है। मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता। औरत, तुम कहते हो कि यह मैंने खुद हस्ताक्षर किया है, तो तुम यह समझाओ क्यों इस पर हस्ताक्षर और फिंगरप्रिंट मेरे से बिल्कुल मेल नहीं खाते। यह तो नामुमकिन है। यह तो तुमने खुद अपनी उंगलियों के निशान लगाए थे। यह कैसे हो सकता है? झीले, तुम ये मजाक बहुत बड़ा कर दिया। हाँ, तुम कहते हो नहीं तो नहीं। तुम लोग मुझे गौर से देखो, यहां पर है हस्ताक्षर और उंगलियों के निशान की जांच। ये कैसे हो सकता है? यह तो नामुमकिन है। उस रात मैंने तुम्हें नशे में देखा था। हस्ताक्षर करवाएं तुम्हारा हाथ पकड़कर। तुमने आखिरकार मान लिया। तुम कहते हो कि तुमने झीले को नशे में पकड़कर उसका हाथ, उंगलियों के निशान लगवाए। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है दादा। दादा, मुझे शक है कि ये अनुबंध उसने जाली बनाया है। जाली? किसी पर आरोप लगाने के लिए सबूत चाहिए। यह पुलिस के अपराध जांच विशेषज्ञों द्वारा किया गया उंगलियों के निशान का मिलान है। इस पर सरकारी मुहर लगी है। कौन जाली बना सकता है? आओ, यहाँ मौजूद सभी लोगों के उंगलियों के निशान की जांच करो। मैं देखना चाहता हूँ। ये दस्तावेज किसने हस्ताक्षर किया है? झांग झीले, अब हमारे यहाँ सभी लोगों की जांच हो चुकी है। उंगलियों के निशान मेल नहीं खाते, सिर्फ तुम्हारी बाकी है। जब नतीजे आएंगे तो मैं देखूंगा कि तुम कैसे बहस करते हो। यह अनुबंध किसने हस्ताक्षर किया है मुझे नहीं पता, लेकिन यह मैंने नहीं किया है। इस दस्तावेज पर उंगलियों के निशान वास्तव में झीले से मेल नहीं खाते और हमारे यहाँ मौजूद किसी से भी नहीं। मैं जानना चाहता हूँ, ये दस्तावेज किसने हस्ताक्षर किया है? झांग जीशन, अब तुम्हारे पास कहने के लिए क्या है? ये सबूत साबित करते हैं कि यह अनुबंध मैंने नहीं किया है, इसलिए मुझे किसी जिम्मेदारी की जरूरत नहीं है और मैंने पुलिस को सूचना दे दी है। वे पुलिस वाले इस 40 अरब के जाली अनुबंध के लिए आए थे। जब यह मामला साफ हो जाएगा तो जो भी शामिल है उसे जेल में सड़ना पड़ेगा। क्यों न मैं उन्हें अंदर बुलाऊं? बेटी, ये अनुबंध सच है या झूठ? पापा, यह सच है। मैंने उसका हाथ पकड़कर हस्ताक्षर करवाए। मुझे नहीं पता कि अनुबंध पर उंगलियों के निशान क्यों बदल गए। ओह, तुमने मान लिया कि तुमने मेरा हाथ पकड़कर हस्ताक्षर करवाए। हमें 20 अरब का घोटाला करने के बाद और 20 अरब चाहिए? क्या तुम सोचते हो कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, चाकू नहीं उठा सकता? नहीं नहीं नहीं, झांग साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप गलत समझ रहे हैं, सच में गलत समझ रहे हैं। गलतफ हमी 20 अरब, एक गलतफ हमी से बच नहीं सकते। पैसे वापस करने होंगे, नहीं तो तुम्हारा डिंग परिवार तबाह हो जाएगा। जियारो, तुम कुछ बोलो तो सही। मैं डिंग परिवार के अलावा यह प्रोजेक्ट झांग जीशन ने संभाला है। मुझे यकीन है कि वे पहले से ही मिलीभगत कर रहे थे, धोखाधड़ी करने के लिए। तुम बकवास मत करो। इस बात का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। वो है, वही मुझे हुक्म देती है। मैं सिर्फ आदेश पर काम कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। झांग जीशन, तुम छोटे प्यारे हो। यह काम हम दोनों ने किया है, लेकिन तुम मुझ पर दोष डाल रहे हो। चुप रहो, तुम मुझ पर झूठे आरोप मत लगाओ। कुत्ते का कुत्ते से लड़ना, बकवास करना, इस बात का हमारे झीशन से क्या लेना देना है? दादा, मैं वाकई इस बारे में नहीं जानता। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। दादा, यह सब झीलेई ने साइन किया है, सच में। बस हो गया, मुझे फर्क नहीं पड़ता किसने साइन किया। 2 अरब का कॉन्ट्रैक्ट क्या है? फिंगरप्रिंट मैच नहीं करते। 2 अरब तुम्हारे डिंग परिवार को वापस करना होगा समय सीमा के अंदर। अगर वापस नहीं किया तो डिंग परिवार का अंत हो जाएगा। झांग चैनन, मैंने ये पैसा निवेश कर दिया है, अभी हमारे पास नहीं है। 2 अरब। झांग चेयरमैन, कृपया दया करें। झीले, मेरे अच्छे दामाद, तुम मुझे एक बार बचा लो, ठीक है? मुझे तुम्हारा वही अक्खड़ रूप पसंद है। जियारो, तुम झीले से विनती करो, वरना हमारा डिंग परिवार खत्म हो जाएगा। जल्दी करो, उससे विनती करो। झीलेई, मैंने गलती की, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। हमारे पति पत्नी के रिश्ते के लिए कृपया मुझे माफ कर दो। लानत है झांग झीलेई, तुम क्यों नहीं मर जाते? अगर तुम मर गए होते तो यह सब नहीं होता। भाई भाई का हिसाब साफ होना चाहिए। हम तो सिर्फ पति पत्नी हैं। झीलेई, मैंने गलती की। तुम पहले मुझसे इतना प्यार करते थे, तुम मुझे जेल जाते हुए कैसे देख सकते हो? कृपया करो।
कैसा लगा? सामान्य। वैसे मेरे घर में एक प्रोजेक्ट है, 5 लाख की जरूरत है। लेकिन पिछले 10 लाख के प्रोजेक्ट में कुछ नहीं मिला। यह नहीं करना है तो छोड़ो। करेंगे। मैं तुरंत फाइनेंस को पैसा भेजने के लिए कहूंगा। झीले, मैं विनती करता हूँ, मुझे माफ कर दो। जब तुम मेरे साथ चालाकी कर रहे थे तो तुमने मुझे पति पत्नी नहीं समझा। पुलिस अधिकारी डिंकाई डिंगजियारो, जाली अनुबंध, धोखाधड़ी का आरोप। कृपया उन दोनों को गिरफ्तार करें और कानून के अनुसार कार्रवाई करें। नहीं नहीं नहीं। जंग सीएक्सायन, तुम्हें लगता है कि तुम भाग सकते हो? छंग सीएक्सायन, तुम बेवकूफ हो। अगर तुम मुझे नहीं बचाओगे तो मैं तुम्हारे सारे कामों को उजागर कर दूंगा, सब कुछ बता दूंगा। चुप रहो। क्या तुम पागल हो गए हो? मैं तुम्हें बता रहा हूं, दादा झंग जिले को हटाने वाले हैं। जब मैं सीईओ बनूंगा तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। अंदर बकवास मत करो। दादा, हालांकि ये अनुबंध जाली है, लेकिन ये मामला झंग जिले से जुड़ा हुआ है। पापा, जीएक्साइन सही कह रहा है। जिले ने लोगों को पहचानने में गलती की, उसकी भी जिम्मेदारी है। सीईओ की ये सीट मेरी राय में छोड़ देनी चाहिए। चूंकि ऐसा है तो रुको, सीईओ कौन बनेगा यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है, यह 2 अरब का निवेश कौन संभालेगा? हाँ, 2 अरब का नुकसान कैसे होगा? डिंग परिवार के पास इतने पैसे नहीं है। डिंग जियारो तुम्हारी पत्नी है, तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अभी किसने कहा था डिंग जियारो को निवेश में मदद करो? सबने सुना होगा। इस दौरान तुम डिंग जियारो के साथ चालबाजी कर रहे थे। यह 2 अरब भी तुम्हारे हाथ से गायब हुआ है। क्या तुम कह सकते हो कि इसमें तुम्हारी कोई भूमिका नहीं है? तुम यहां झूठ बोल रहे हो। बस करो। झंग चेयरमैन, ये मामला तुम्हारे झंग परिवार को सुलझाना होगा। हाँ। झीले, तुम क्या करोगे? चाचा के पास 5% शेयर हैं, उन्हें कंपनी में गिरवी रखना होगा। ये शेयर मेरे माता पिता ने उन्हें दिए थे। उन्हें अभी भी संतोष नहीं है, उन्होंने मेरे माता पिता को मार डाला। नहीं, इस मामले का मुझसे क्या लेना देना है? कैसे चाचा? तुम्हारा अपना बेटा, तुम उसकी परवाह नहीं करते? क्या तुम भूल गए जब डिंग जियारो जा रही थी, उसने कहा था कि अगर उसे जेल में डाला गया तो वह तुम्हारे बेटे को भी साथ ले जाएगी। पापा, अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है एआई की संरचना हासिल करना, ताकि हमारी सारी चीजें वापस मिल जाएंगी। ठीक है, मैं शेयर सौंप सकता हूं, लेकिन तुम लोगों को पहचानने में गलती कर रहे हो और अध्यक्ष पद भी जीएक्साइन को देना होगा। शेयर दे देने से क्या होगा? तुम्हारा ना कोई अधिकार है ना पहचान। दादाजी के हाथों में जो शेयर है वो कभी ना कभी मेरे ही होंगे। क्या आप लोग यकीन करेंगे कि बाहरी लोगों से मिली भगत करने वाला जिसने कंपनी को ठगा है वो कंपनी को संभाल पाएगा? चेयरमैन ज़ीले सही कह रहे हैं। आखिरकार जीएक्साइन ने अभी तक कंपनी प्रबंधन में हिस्सा नहीं लिया है। हाँ, सीले फिर भी ठीक है। जीएक्साइन को सौंपेंगे तो हमें भरोसा नहीं होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की संरचना मुझे बेच दो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की संरचना हमें बेच दो। इससे इस नुकसान की भरपाई हो जाएगी। इसलिए मेरे ख्याल से जीएक्साइन अध्यक्ष पद के लिए ज्यादा मुफीद है। तुम क्यों हंस रहे हो? संपर्क तो हमेशा मैंने ही रखा है। दूसरी बात, क्या तुम्हें यकीन है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की संरचना तुम्हें बेची जाएगी? बिल्कुल, मेरी ओर से जो शर्तें हैं। बस बहस बंद करो। अब मैं ऐलान करता हूं, जीएक्साइन कंपनी के उपाध्यक्ष बनेंगे। ज़ीले कंपनी के अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। तुम में से जो कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की संरचना हासिल कर लेगा, मैं अपने हाथों की हिस्सेदारी और खानदान की विरासत का अधिकार उसे सौंप दूंगा। ये बूढ़ा आदमी मेरे ही शेयरों को दाव पर लगा रहा है। साफ दिख रहा है पक्षपात झंग क्यूआईयूएन और झंग जीएक्साइन का। झंग ज़ीले, इतने समय से बात हो रही है, अब तक मुलाकात तक नहीं हुई। इस बार तुम हारने वाले हो। तुम्हें इतना यकीन है कि मैं हार जाऊंगा? यह बहुत जरूरी है। इसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए। फिर हमारे झंग ग्रुप के लिए अगले 20 सालों तक मजबूती से खड़ा रहेगा। तुम चाहे कितना भी नाराज हो, कोई फायदा नहीं। मौत सामने खड़ी है और सबक नहीं सीख रहे। क्या कहा तुमने? दादाजी, आज इतने सारे शेयरधारकों के सामने क्या आप पक्का कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ढांचा हासिल करने वाला झंग परिवार की विरासत और आपके सारे शेयर पा सकता है? मैं हमेशा अपनी बात का पक्का रहा हूं। हाँ, दादाजी हमेशा अपनी बात के पक्के रहे हैं। लेकिन तुम अगर हार गए और माने नहीं तो
आज इन्हीं शेयर धारकों के सामने हम एक गारंटी वाला करार करते हैं। यही तो मैं चाहता था। कल यू परिवार की बड़ी बेटी यूवी एक्सायन निवेश की बातचीत के लिए झंग परिवार से मिलने आ रही है। तैयारी कर लो। हुई XIAN आ रही है। मैं उसके साथ उस साल। क्या होगा अगर उसे पता चल गया कि मैं झीले नहीं हूं बल्कि झांग जियान हूं, जिसे वह हमेशा से मिलना चाहती थी। तुम एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो। आज न केवल झांग झीले को हासिल नहीं किया बल्कि अपने हाथों से शेयर भी गवा दिए। तुमने कहा था कि यह पूरी तरह सुरक्षित है। पापा, मुझे भी नहीं पता था कि डिंग जियारो एक नकली अनुबंध ले आएगी। तुरंत संपर्क करो। चाहे झांग झीले कितना भी पैसा दे, हम दोगुना देंगे। बस वो हमारे साथ सहयोग करे। क्या देख रहे हो? जल्दी से संपर्क करो। पापा, पूछ नहीं दिखती। मैं उसे ईमेल भेजता हूं, वो बहुत देर से जवाब देता है। हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता अभी डिंग जियारो को बचाना है। तुम उस औरत को बाहर क्यों निकाल रहे हो? झांग झीले उस पर मोहित है और तुम भी मोहित हो गए हो। पापा सुनो, मुझे डर है कि वो औरत अंदर कुछ गलत बोल देगी जो मुझे प्रभावित करेगा। पापा, डिंग जियारो ने मेरे लिए चुराया है। अब हमें चाहिए वो झांग झीले के पास जाए। हालांकि आज झांग झीले ने डिंग जियारो को मरने दिया, ये थोड़ा असामान्य है। लेकिन पहले जब भी डिंग जियारो थोड़ा सा झांग झीले के प्रति अच्छा बनती थी, वो प्रतिभाशाली तुरंत मोहित हो जाता था। झीले, जल्द ही मैं तुम्हारे लिए, माता पिता के लिए बदला ले लूंगा। जियारो, पैसा मेरे पापा ने तुम्हारे लिए दे दिया है। बाकी समस्याएं झांग समूह भी हल कर देगा। तुम और चाचा अब सुरक्षित हो। झांग समूह के उपाध्यक्ष अब मैं हूं, मेरे दादा ने कहा है। उनके हाथों में शेयर और झांग समूह की विरासत सब मेरी है। सच में? लेकिन इसके लिए तुम्हारी मदद चाहिए। हमारे पास अभी कोई रास्ता नहीं है, केवल तुम ही इसे हासिल कर सकते हो। ईमेल भी काम नहीं करता क्या? मैंने उसका फोन चेक किया है, लेकिन जब भी संपर्क करता हूं वह स्टडी रूम में छिप जाता है। जिया राव, ये तुम्हें सोचना होगा, चाहे कितना भी पैसा लगे। लेकिन यह आदमी बिल्कुल बदल गया है। हिम्मत करके मुझे मारा भी। ठीक है, वो बस बहुत गुस्से में था। यकीन नहीं होता? बस तुम्हारी एक उंगली हिलानी है, वो तुरंत घुटने टेक देगा। मेरे जूते चाटने को। वो कॉन्ट्रैक्ट नकली क्यों है? कॉन्ट्रैक्ट असली है। मैंने खुद उसका हाथ पकड़कर अंगूठा लगवाया। क्या वो साइन करते समय अंगूठे के निशान में गड़बड़ी की? उसने पुलिस को जो फिंगरप्रिंट दिया वो नकली है। असंभव। थाने का वीडियो साफ दिखा रहा है उसने खुद अंगूठा लगाया। ये कैसे हो सकता है? सिवाय इसके कि वह असली झांग झीले नहीं है, बल्कि झांग झीले जैसा दिखने वाला कोई और आदमी है। आप डीएनए परीक्षण परिणामों की व्याख्या कैसे करते हैं? नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? झांग झीले का जुड़वा भाई झांग जियान साफ तौर पर मर चुका है। सच में मरा। तुमने देखा था उस साल की कार दुर्घटना? मैं मौके पर गया था। मैंने खुद झांग जियान को बॉडी बैग में डाला। उस वक्त बहुत से लोग मौजूद थे, लेकिन अब सभी सबूत झांग जियान के जिंदा होने की ओर इशारा कर रहे हैं। आखिर मरा या नहीं, मेरे पास जांच का तरीका है। मैं अभी एयरपोर्ट जा रहा हूं। तुम इस औरत को यहां क्यों लाए हो? दादा, इस कॉन्ट्रैक्ट के मामले में कुछ गड़बड़ है। मेरे पिता जांच करने गए हैं। क्या मतलब? दादा, मेरे पिता जरूर पता लगा लेंगे। आपको तब पता चलेगा। यून परिवार की बड़ी बेटी जल्द ही आ रही है। उस वक्त तुम हमारे झांग परिवार की तरफ से एयरपोर्ट पर स्वागत करने जाओ। यून परिवार की बड़ी बेटी अभी अविवाहित है। मौका मैंने तुम्हें दे दिया, तुम अच्छे से संभालना। शुक्रिया दादा, आप फिक्र न करें, मैं जानता हूं क्या करना है। अगर मिस यून से शादी हो जाए, यून परिवार का सपोर्ट मिल जाए, दादा के शेयर जरूर मुझे मिलेंगे। हमारे निवेशक सम्मेलन में आखिरकार मिल पाएंगे। सच में?
बहुत अच्छा, मैं बहुत देर से मिलना चाह रहा था। सच में 5 साल पहले हमारा यून ग्रुप शायद दिवालिया हो गया होता। यून ग्रुप के 20% शेयर भी एहसान चुकाने के लिए काफी नहीं। उस साल की मदद सामने मिलकर शुक्रिया अदा करना चाहिए। हाँ, कभी नहीं आने वाले यून क्लाउड ग्रुप से अब का यून क्लाउड ग्रुप। लेकिन यह 5,000 करोड़ का सुपर ग्रुप है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में पहले व्यक्ति, ऐसे महान व्यक्ति। पैसा अब उनकी रुचि नहीं जगा सकता। वह हमारी मदद कर सकते हैं, यह हमारा सौभाग्य है। ठीक है, आपको क्या चाहिए? प्रेसिडेंट, यह कल झांग ग्रुप के साथ साइन करने वाला कॉन्ट्रैक्ट है। कल दोपहर को आपको यूजू जाना है, झांग परिवार में झांग चेयरमैन से मिलने के लिए। 10 साल हो गए जियान को गए हुए, 10 साल हो गए। अगर वह अभी भी होते। जी लई से भी 10 साल से नहीं मिले। वह जियान का जुड़वा भाई है, उसी चेहरे के साथ। उसे भी देखना चाहिए। देखना चाहिए कि अगर जियान अभी भी होते तो अब कैसे दिखते। हेलो, हाँ सही है। ठीक है, यून प्रेसिडेंट झांग ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट झांग जीशन ने फोन किया है। कल दोपहर को वह खुद एयरपोर्ट पर आपको लेने आएंगे। वाइस प्रेसिडेंट झांग जीशन। झांग जिले कहा है? झांग जीशन ने कहा, झांग जिले व्यस्त है यून ग्रुप के साथ सहयोग की तैयारी में। ठीक है, भले ही उनसे मिलूं, मुझे नहीं पता क्या कहूं। झीलई, इस बार मैं वाकई जानता हूँ कि मैंने गलती की है। क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? सच में बदलने का कोई इरादा नहीं है। देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। तुम्हें पता है कि तुमने गलती की है? तो क्या तुम्हें पता है कि तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी? मेरे सामने घुटने टेको। झीलई, इस बार मैं वाकई जानता हूँ कि मैंने गलती की है। क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? गलती? क्या गलती? मेरी गलती यह है कि मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। बस तुम मुझे माफ कर दो। आज रात तुम मुझसे जो चाहो करवा सकते हो। सच में? पहले तुम साफ हो जाओ, ठीक है? भले ही तुम झांग झीलई नहीं हो, फिर भी मेरी सुंदरता से मोहित हो जाओगे। जरूर स्टडी रूम में होगा। अभी भी मुझे अपने सपनों में शामिल करना चाहते हो? जियारो। फोन नंबर आया है, लेकिन आप लोग अंत में यह नहीं समझ पाए कि शिकारी कौन है। चेयरमैन, मिस यून आ गई हैं। बाहर जाकर स्वागत करें। हुईशन 10 साल बाद मिले। पहले की वो छोटी लड़की अब व्यापार जगत की बड़ी हस्ती यून बन गई है। मैं अपने दादा और पिता की तरफ से आपको नमस्कार करता हूँ। 10 साल बाद मिले। आपका स्वास्थ्य कैसा है? बहुत अच्छा। जल्दी बैठिए यून जी, बैठिए। झीलई कहाँ है? 10 साल बाद मुझे उसकी याद आती है। हुईशन। जियान, तुम जियान हो? यून जी, आप गलत व्यक्ति को पहचान रही हैं। वो झीलई है, झियान नहीं। हुईशियन ने वाकई मुझे पहचान लिया, लेकिन अभी मैं तुमसे अपनी पहचान नहीं बता सकता। यून जी, मेरा बड़ा भाई 10 साल पहले मर चुका है। क्या आप अभी भी उससे बाहर नहीं आ पाई हैं? माफ कीजिए झीलई, मैं बस उसे बहुत याद करती हूँ। अगर वह वाकई झांग जियान है, तो यह सब समझ में आता है। झीलई, 10 साल बाद मिले, तुम कैसे हो? मेरे दाहिने हाथ की हथेली पर एक निशान है, जो हुईशियन को बचाते समय बना था। अगर उसे पता चल गया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। ये झांग किशिंग है और उनकी पत्नी लू चेनशुए और झांग जियान की कब्र। ठीक है, धन्यवाद।
बदमाश, उसने हमें 10 साल तक धोखा दिया। 10 साल। तुम क्या कर रहे हो? यून जी तुमसे हाथ मिला रही है। यह तुम्हारे लिए सम्मान की बात है और तुम मुंह बना रहे हो। शर्म की बात है। चले जाओ। झीले ऐसा क्यों बन गया? डरा हुआ और सिकुड़ा हुआ। शायद जियान के बिना उसकी सुरक्षा नहीं है, इसलिए कोई बात नहीं, 10 साल बाद मिले हैं। झीले शायद थोड़ा नर्वस है। मेरा और जियान का प्यार सिर्फ झीले को पता है। शायद वह नहीं चाहता कि मैं उसे देखकर जियान को याद करके दुखी हो जाऊं। हुईशन, जल्दी बैठो। क्यों झीले मुझे हमेशा जियान जैसा महसूस कराता है? शायद ये 10 साल मैं जियान को बहुत याद करती हूँ। यून जी, इस बार यून ग्रुप के साथ सहयोग, पूरी प्रक्रिया मेरी जिम्मेदारी है। मुझे कैसे याद है? हमेशा झीले ही था। झंग सीले यह व्यक्ति, उसकी कोई क्षमता नहीं है उसका साथी बनने की। अब झंग सी एक्सायन और मिस यू। झंग समूह, वह केवल झंग झीले पर भरोसा करता है। अरे माफ करना। हे पापा, झंग जियान मरा नहीं है। क्या वो झंग जियान है? वह अचानक इतना नीचे कैसे हो गया? मैं ही झंग झीले हूं, क्या ऐसा है? झंग क्यूआईयूएन ने कुछ खोज लिया है। धोखेबाज, तुमने मुझे धोखा दिया। तुम बकवास कर रहे हो क्या? मैं बकवास कर रहा हूं। मेरे पापा ने अभी खोदा है झंग जियान की कब्र। अंदर एक बाल भी नहीं था। शायद वह सच में जियान है। गधा झंग क्यूआईयूएन, उसने मेरी बनाई हुई कब्र खोद डाली। जी एक्साइन, ये सब क्या है? दादा, वो बिल्कुल भी झंग जिले नहीं है, वो झंग जियान है। झंग जियान बिल्कुल भी मरा नहीं है। हमें उसने धोखा दिया है। तुम क्या कह रहे हो? सच में? क्या तुम हो? कोई आश्चर्य नहीं कि अनुबंध नकली था। यहाँ तक कि फिंगरप्रिंट और हस्ताक्षर भी मेल नहीं खाते। यहाँ तक कि डीएनए भी मेल नहीं खाता। अच्छा हुआ मेरे पापा समझदार थे, उन्होंने झंग जियान की कब्र खोद डाली, नहीं तो तुमने मुझे बेवकूफ बना दिया होता। झंग जियान, 10 साल हो गए, तुमने बहुत अच्छा छुपाया। झंग जिले की पहचान चुराई, हमारे झंग परिवार की संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश की। तुम सच में जियान हो तो फिर ज़हीले कहाँ है? ज़हीले कहाँ गया? झंग सी एक्सायन, मैं वाकई तुम्हारी प्रशंसा करता हूं। तुम्हारी कल्पनाशीलता की क्षमता, और तुमने बार बार अपने ही पति के खिलाफ बाहरी लोगों की मदद की। लगता है मैंने तुम्हें पर्याप्त सजा नहीं दी है। वह सच में वही है। दादा, मुझे शक है उसी ने झंग सीले को मार डाला है, झंग परिवार की संपत्ति पर कब्जा करने के लिए। नहीं तो सीले अभी गायब होते ही वह प्रकट हो जाता है। ऐसा संयोग दुनिया में कहाँ होता है? इतना संयोग कैसे हो सकता है? जियारो ने सही कहा, नहीं तो वो क्यों हर तरह से शेयर हासिल करना चाहता है। बदमाश, तुमने अपने ही भाई को मार डाला। लोगों, घर के नियम लागू करो। रुको, यूजी, इस मामले का आपसे कोई लेना देना नहीं है। अगर वह सच में जियान है तो वह मेरा है। करो। दादाजी और चाचा ने मेरे भाई की कब्र खोद डाली। तुमने कुछ नहीं किया, बिना सबूत के ही मुझे दोषी ठहरा दिया। मैं झंग झीले नहीं हूं। तो क्यों? झंग जियान की कब्र खाली है, तुम खुद को ज़हीले साबित कैसे करोगे? एक खाली कब्र से क्या साबित होगा? मैं झंग जिले नहीं हूं दादाजी। बच्चे भी जानते हैं कि काम करने में तर्क होना चाहिए, सबूत होना चाहिए। कब्र खोदी तो खाली थी, एक भी अस्थि नहीं थी, और तुम अब भी बहस कर रहे हो। बदमाश, तुमने मुझे जेल में डाल दिया, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जब तुम पकड़े नहीं गए थे तो मुझे मार रहे थे, अब पकड़े गए हो और मारने की हिम्मत कर रहे हो। कैसे मारूं? मारूंगा? क्या दिन चुनना पड़ेगा? झंग जियान, मैं पहले तुम्हें नष्ट कर दूंगा। जी एक्साइन, तुम कैसे हो? दादाजी देखिए, ये नकली आदमी, उसने मुझे मारने की हिम्मत की। चाहे तुम ज़हीले हो या जियान, तुमने जी एक्साइन को मारा, ये नहीं चलेगा। दादाजी, मैं जानता हूं कि तुम पक्षपात करते हो, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतना पक्षपात करोगे। यह घर मेरे माता पिता ने खरीदा था, झंग समूह मेरे माता पिता ने स्थापित किया था। भले ही मैं सच में झंग जियान हूं, मुझे यहां खड़े होने का अधिकार है। और क्या मैं अपने बड़े भाई नहीं हूं? कैसे? वे कहते हैं कि मैं झंग जियान हूं, तो क्या मैं हूं? देखो ये क्या है। अब तुम्हारे पास कहने के लिए क्या बचा है? इससे क्या साबित होगा? साबित करता है कि झंग क्यूआईयूएन ने खोद डाली मेरे भाई की कब्र और मेरे भाई के कब्र के पत्थर से बदला लिया। क्या एक खाली कब्र से? तुम मेरी पहचान तय कर सकते हो? क्या तुमने पहले ही तय कर लिया है कि झंग झीले मर चुका है? या कहो तुम लोगों ने ही उसे मारा है?
हमें क्या पता था, तुम यहाँ बेकार का झगड़ा मत करो। बात बदल रहे हो, कितना जिद्दी मुंह है तुम्हारा। बस करो, मेहमान यहाँ है। युन जी, शर्मिंदा कर दिया। उम्मीद है कि हमारे दोनों परिवारों का सहयोग प्रभावित नहीं होगा। झांग दादा, समय हो गया है, मैं अब चलता हूँ। युन जी, मैं आपको विदा करता हूँ। झांग दादा, अगर मैं गलत नहीं हूँ, वर्तमान झांग समूह के अध्यक्ष झांग जिले ही होने चाहिए। मुझे लगता है कि झांग जिले जी द्वारा मुझे विदा करना ज्यादा ठीक रहेगा और हम आगे के निवेश प्रोजेक्ट्स पर आसानी से चर्चा कर सकेंगे। उनकी आवाज भी बहुत जानी पहचानी लगती है। मेरी भावना गलत नहीं है, पर वह मुझसे मिलने क्यों नहीं रहा? ये व्यक्ति ज्यादा दिन अध्यक्ष नहीं बना रहेगा, और अभी तो मैं हूं। इसलिए मुझे लगता है कि आपको मेरे साथ चर्चा करनी चाहिए। हुई शान, झीशिन सही कह रहा है। भविष्य में वो मेरे झांग परिवार की विरासत संभालेंगे, बनेंगे झांग परिवार के मुखिया। शायद जियान के पास कोई मजबूरी है। पहले समाचारों में था झांग जिले ने खुदकुशी की। क्या सच में जियान वापस आया है बदला लेने के लिए? हालांकि मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, पर मैंने अभी तक शेयर नहीं लिए, अभी तक जिले और माँ पापा का बदला नहीं लिया, इसलिए अभी समय नहीं आया है। ऐसी बात है तो फिर झांग जीशन जी मुझे विदा करें। अगर किसी ने हमारे झांग परिवार के मामले में दखल दिया, चाहे कोई भी हो, मैं नहीं छोड़ूंगा। जब जीशन और हुईशान की शादी हो जाएगी, झांग परिवार का एकमात्र उत्तराधिकारी सिर्फ जीशन ही रहेगा। बस यही यून हुईशान के साथ। कल रात पहले ही तय हो गया था। इतने समय से कोई नतीजा नहीं निकला। तुम्हें शर्म भी नहीं आती ये सब कहते हुए? अगर शेयर वापस लेने के लिए नहीं होता तो मैं उससे निपटने की जहमत भी नहीं उठाता। कल जब झीशन और तुम चुपचाप अध्यक्ष पद छोड़ देना। झांग जियान नहीं, झांग जिले, तुम मरने वाले हो। दुर्भाग्य से कल के बाद मैं तुम्हें दर्द देकर रहूंगा। झंग जी एक्साइन झंग क्युआयुन, मरने के लिए कोई जगह नहीं है। प्रेसिडेंट, हमने लोगों को गिरा है। झंग जियान की कब्र वास्तव में कुछ भी नहीं है। क्या आप सुनिश्चित हैं? क्या यह झंग क्युआयुन हो सकता है? ने पहले ही जियान की अस्थियों को स्थानांतरित कर दिया है। मैंने लोगों को मॉनिटर की जांच करने के लिए भेजा है। झंग क्युआयुन ने खोदा। कब्र के समय वास्तव में कुछ भी नहीं था, और मॉनिटर डेटा की जांच की गई है। किसी भी संशोधन का कोई निशान नहीं है। प्रेसिडेंट, जल्दी आराम करें, कल सुबह आपको भाग लेना है। निवेशक सम्मेलन। झंग जिले, क्या वास्तव में खुदकुशी की है? कल समझौते के बाद मैं इस बात को जरूर पूरी तरह से सुलझा लूंगा। अगर आप जियान हैं, मैं उसे फिर से मुझसे दूर नहीं जाने दूंगा। यू साहिबा से संपर्क कैसा है? कल का सहयोग ठीक होगा ना? दादा, आप चिंता न करें। यू साहिबा ने मुझे मना लिया है सहयोग करने के लिए। उनकी यू समूह हमारे लिए निवेश करेगी। मैंने वाइस साहिब से बात कर ली है। दादा देखिए, बहुत अच्छा। झंग झीले वो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले सका। जी एक्साइन में क्षमता है। पिता, वो झंग झीले नहीं है, बल्कि 10 साल पहले कार दुर्घटना में मरा झंग जियान है। वो आज वापस आया है, निश्चित रूप से पुरानी बातों के लिए। हाँ दादा, जब भी उसे मौका मिलेगा वह हमें मारने की कोशिश करेगा। मुझे लगता है हमें उसे जल्दी से खत्म कर देना चाहिए। पिता, आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? वो बदला लेने के लिए आया है। क्या आप देखना चाहते हैं आपके प्यारे बेटे और पोते सभी जेल जाएं? दादा, पिता, बस इस बारे में मैं खुद फैसला करूंगा। उसने कहा कि वो झंग झीले है और डीएनए परिणाम पूरी तरह से मेल खाते हैं। कौन विरोध कर सकता है? आपने सिर्फ एक कब्र खोदी है, कुछ भी साबित नहीं कर सकते। बिना सबूत के सिर्फ झंग परिवार का मजाक बनाएंगे। लेकिन वो वापस आया है, बदला लेने के अलावा और क्या कर सकता है? ये सब महत्वपूर्ण नहीं है। पुरानी बातों का उसे कोई सबूत नहीं मिलेगा। हमें कुछ नहीं कर सकते अपेक्षाकृत। हम उसकी पहचान साबित नहीं कर सकते। ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। कल जी एक्साइन यू परिवार का निवेश प्राप्त करेगा और झंग जियान के साथ दांव जीत जाएगा। भले ही वो नहीं चाहता।
अपनी झंग जिले की पहचान स्वीकार करने के लिए उसे सौंपना होगा झंग जिले के सभी शेयर। तब मैं भी अपने हाथों में शेयर ZXIN को सौंप दूंगा। वो असली है या नकली कुछ नहीं कर सकता। आप चिंता न करें, मैं हूं पूरी तरह से सुरक्षित। ठीक है, हालांकि पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन मुझे लगता है वो बिल्कुल नहीं रुकेगा। सुरक्षा के लिए आप इकट्ठा करें झंग जिले के पहले के फिंगरप्रिंट और अब के साथ तुलना करें। अगर तुलना नहीं होती, हम झंग जिले की मौत उसके सिर पर डाल देंगे। ठीक है, मैं उसे बचने नहीं दूंगा। कल मैं यूजों के सभी प्रभावशाली लोगों के सामने उसकी पहचान खोल दूंगा। झंग समूह केवल हमारा होगा। झीले, जल्द ही भाई तुम्हारा बदला ले सकेगा। कल हम मिल सकते हैं। झंग QIUN, झंग ZXIN, झंग ZIN, अपने अंत के लिए तैयार हो जाओ। ये लो पुलिस साथी। झंग साहब, इस बार आपको बधाई हो। यू परिवार के निवेश के साथ आपका झंग समूह और आगे बढ़ सकता है। झंग साहब, भविष्य में सफल होने पर हमें मत भूलना। ZXIN अभी झंग समूह में शामिल हुआ है और जीत गया है। भविष्य में ZXIN का ध्यान रखें। कहा जाता है कि इस बार कई बड़े लोग चाहते थे। झंग साहब वास्तव में युवा और प्रतिभाशाली है, युवाओं में नायक। इतने लंबे से चढ़ाओ अचानक झंग साहब ने आसानी से जीत लिया। भविष्य में झंग परिवार का नेता झंग साहब ही होंगे। मुझसे मिलने आएंगे और अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे, तब मैं सबको परिचित कराऊंगा। पापा, वो आदमी आ गया है। जियारो कहाँ है? वो अभी तक क्यों नहीं आई? अभी तक नहीं, लेकिन जल्द ही होने वाला है। दादा, अगर यून जी को पता चल गया कि हमारे झांग परिवार में एक शर्मनाक CEO आ गया है, तो ये बहुत बुरा प्रभाव डाल सकता है। इतने महत्वपूर्ण अवसर पर देर से आना, बाहर निकल जाओ, ताकि बाहर के लोग ये ना कहें कि हमारे झांग परिवार की परवरिश ढीली है, हमारे झांग परिवार को शर्मिंदा कर रहे हो। दादा ने कहा है बाहर निकल जाओ। तुमने सुना नहीं? जल्दी से बाहर निकलो। मैं झांग ग्रुप का CEO हूं और बोर्ड का सदस्य भी। मैं क्यों जाऊं? अकड़ रहे हो? ये तुम्हारी अपनी अक्षमता है। इन सालों में मेरे नेतृत्व में ग्रुप ने, सभी ने देखा है, भले ही मैं कितना भी अक्षम क्यों न हो, यह झांग ग्रुप मेरे माता पिता ने बनाया है। उसके पास क्या है? यून जी की कृपा पाना, ग्रुप कंपनी के लिए, झांग परिवार के लिए अनगिनत निवेश लाना, और तुम? क्या? बिना किसी सबूत के सहयोग एक कागज का समझौता भी नहीं है। क्या तुम्हें शक नहीं होता अगर मैं कहूं कि मैं असली हूं, जब मैं झांग झिलई हूं? भले ही मैं सबूत दिखा दूं, तुम फिर भी तरकीब लगाओगे, मछली को मोती बना दोगे। तुम्हारा पक्षपात बहुत ज्यादा साफ है। पापा, झांग जियान, भले ही तुम मुझसे जलते हो, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा तुम सच में झांग झिलई हो या नहीं, पहचान अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। फिर से यही बात? तुम लोग ऐसा कर रहे हो ताकि इस बहाने से मुझे उत्तराधिकारी से बाहर कर दो। बहाना है या नहीं, ये तुम नहीं तय करोगे। पापा, झांग झिलई, बहुत संभव है कि उसने उसे मार डाला हो, नहीं तो 3 दिन गायब रहने के बाद वो कैसे भूल गया 4 अरब के प्रोजेक्ट को साइन करना? आखिर हुआ क्या है? तुम सच में झिलई हो या जियान? मैं झांग झिलई नहीं हूं, तो फिर कौन हूं? मैं साबित कर सकता हूं। वह झांग झिलई नहीं है। झांग जियान, अब तुम कैसे नाटक करोगे? आखिर हुआ क्या है? दादा, आज सुबह मैंने किसी को भेजा था उसकी फिंगरप्रिंट जांच करने के लिए। यह नतीजा है। दादा, नतीजे से साबित होता है कि पहले झंग झिलई साइन किए गए दस्तावेज के फिंगरप्रिंट और उसने अभी पुलिस को दिए फिंगरप्रिंट बिल्कुल मेल नहीं खाते। पापा, मैंने पहले ही पुलिस को बुला लिया है। पुलिस जल्द ही आ जाएगी। तुम मुझे एक स्पष्टीकरण दो।
मुझे क्या स्पष्टीकरण देना है? आज सब कुछ तय हो चुका है। तुम असल में कौन हो? झीले कहा गया। मेरे प्यारे दादा, अपने पक्षपाती दिमाग का उपयोग करके उनसे पूछो। ये बात तुमसे पूछनी चाहिए, है ना? निश्चित रूप से तुमने मेरे दामाद को मार डाला। पुलिस जल्द ही आ जाएगी, मैं देखूंगा तब। तुम कैसे बहाने बनाते हो? ठीक है, फिर इसे पुलिस को जांच के लिए सौंप दो, मैं देखूंगा। जेल जाने वाला कौन होगा? क्या मैं या तुम लोग? ये आदमी इतना आश्वस्त क्यों है? क्या फिर से कोई चाल है? तुम कह रहे हो कि वह पुलिस के आने का इंतजार कर रहा है ताकि मामले को बड़ा कर सके। तब उसके पास पर्याप्त कारण और बहाने होंगे शर्त को टालने के लिए। शायद हम जल्द ही यून ग्रुप के साथ निवेश समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। अगर इस समय गड़बड़ होती है तो न केवल यूझो के उच्च वर्ग हमारी हंसी उड़ाएंगे, बल्कि हमारे झांग समूह के शेयरों में भी उथल पुथल होगी। हाँ दादा, सबसे जरूरी बात यह है कि जल्दी से CXI के CEO की पहचान सुनिश्चित करें और उसके हाथ में 5% शेयर भी सौंप दे। दोस्तों, ZXI ने पहले ही झांग समूह को यून ग्रुप का निवेश दिला दिया है, जबकि झंग जिले ने कुछ नहीं किया। पहले की गई शर्त के अनुसार मैं झंग जिले के CEO पद को हटाने जा रहा हूं। अब जो लोग झंग जिले के CEO पद को हटाने के पक्ष में हैं, कृपया हाथ उठाएं। लेकिन झांग चेयरमैन, मेरे मन में एक सवाल है, क्या वो वास्तव में झंग जिले है? तुम खुद बताओ, तुम असल में कौन हो? क्या मैं झंग जिले हूं? इससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि DNA मिलान में मेरा और झंग जिले का जीन समानता 99% है। दूसरे शब्दों में झांग समूह। मेरे पास भी उत्तराधिकार का अधिकार है। अब तक यहां सपने देख रहे हो। हमारा परिवार कभी नहीं मानेगा एक ऐसे व्यक्ति को जो कहीं से भी आया हो। तुम लोग कह रहे हो कि मैं झंगजियान हूं। एक तरफ इनकार करते हैं मेरी झंग जिले की पहचान, लेकिन अगर मैं वास्तव में झंगजियान हूं तो मैं भी झंग परिवार का हिस्सा हूं। दादा, आपका पोता मरकर जीवित हो गया है, क्या आपको खुश नहीं होना चाहिए? भ्रामक बातें करना, गड़बड़ी फैलाना। अभी साइन इन काउंटर पर वह पहुंच चुका है। बहुत अच्छा। इस बार चाहे आप झंग जिले हो या झंगजियान, अब शर्त पूरी करें और अध्यक्ष पद छोड़ दें और अपने हाथों में मौजूद शेयर भी सौंप दें। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आप इतने आश्वस्त कैसे हो सकते हैं? क्या मैं वास्तव में हार गया हूं? अब शेयर सौंप दे। मैंने कब कहा कि मैं हार गया हूं? झंगजियान नहीं है। आपका चेहरा बहुत मोटा है, कागज पर साफ साफ लिखा है। समूह की मदद करें, यू परिवार का निवेश प्राप्त करें। जो भी समूह का अध्यक्ष बनेगा, झंग परिवार का उत्तराधिकारी बनेगा। अब ZXIN ने प्राप्त कर लिया है, आप हार गए हैं। अगर समझदारी दिखाएं तो शेयर सौंप दें, नहीं तो मुझे मजबूर न करें। क्या मुझे मारने की सोच रहे हैं? पहले मेरे पति का रूप धारण करके मुझे मारते थे। मैं पुराने रिश्ते को ध्यान में रखकर आपसे निपटा नहीं। अब आपकी पहचान उजागर हो गई है। अगर हाथ उठाएंगे तो आज इस दरवाजे से बाहर नहीं निकल पाएंगे। कैसे मुझे मारने आए हैं? क्या आप हाथ उठाने की हिम्मत रखते हैं? आपने मुझे मारने के लिए कहा, मुझे दोष न दें। आपने मेरी बेटी को मारने की हिम्मत की। आप मरना चाहते हैं। बच्चे को सही शिक्षा न देना पिता की गलती है। आपने हाथ उठाने की हिम्मत की। भाभी को बहकाना, भाई को फंसाना। आप क्या आप? मैं वहीं खड़े रहें, मुझे हाथ उठाने के लिए मजबूर न करें। क्या वो नकली नहीं है? उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? शायद वह मर चुका है। 10 साल पहले का वह झंगजियान। नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है? इतना बड़ा साहस, चाहे आप वास्तव में मेरे पोते हों। मैं घर का नियम लागू करूंगा। किसी को उसे खत्म करने के लिए कहें। मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। यू महोदया को प्रणाम। इस बार मैं सपना नहीं देख रहा हूँ। यू महोदया, वह झंगजियान है। यह झंगसीले नहीं है। तुम उसके झांसे में मत आना। हाँ यो जी, अभी तो उसने हमें मारा भी है। जल्दी से मेरे पास आ जाओ। वह कौन है? तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। तुम लौट आए।
सुन लिया ना? उसने खुद कबूल किया, मैंने झूठ नहीं बोला। दादा सुनिए, उसने खुद कहा। पालतू, सच में तुम थे? तुमने झीले को मार डाला। चुप रहो। यूजी, क्या ये झंगजियान से जान पहचान है? यूजी, आपने भी सुना उसने क्या कहा? मैंने कहा चुप रहो। इस बार गायब मत होना। ठीक है, मैं वादा करता हूं। वह पहुंच चुका है। तुम्हारे झंग परिवार समझौता कर चुके हैं। मुझे खबर क्यों नहीं मिली? यह कैसे हो सकता है? रजिस्टर में दिख रहा है। हुई एक्साइन, घबराओ मत। कोई तुम्हें जबरदस्ती रोक रहा है? झंगजियान, तुम मुझे रोकना चाहते हो? मेरा फोन वापस दो। अब देखते हैं तुम्हारे पास और क्या हथकंडे हैं। झीले, मेरे झंग परिवार का भविष्य दांव पर है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरा भी तो झंग ही है क्या? केवल झंग ही एक सायन ही झंग परिवार का भविष्य है। तुम्हारा यह पक्षपात अब सुधारने का समय आ गया है। झंगजियान, साफ कहता हूं, आज चाहे कुछ भी हो जाए, दादा शेयर मुझे ट्रांसफर करेंगे। झंग समूह तुम्हारा माता पिता ने बनाया था, फिर क्या? आगे बढ़ोगे तो मार खाओगे। लत लग गई है क्या? पिताजी, आप देखिए, इसे ऐसा व्यक्ति झंग परिवार की कैसे लीडरशिप करेगा, समृद्धि की ओर ले जाएगा। झंग समूह का उत्तराधिकारी कदापि ऐसा अहंकारी उद्दंड व्यक्ति नहीं हो सकता। कोई है? शेयर ट्रांसफर का कॉन्ट्रैक्ट लाओ। मैं अभी समूह कंपनी का कंट्रोल जी एक्साइन को देता हूं। जियान, हालांकि मैंने उनसे वादा किया था सहयोग करने पर निवेश करूंगी, लेकिन आज तुम्हारे लिए मैं वादा तोड़ने को तैयार हूं। बाद में चुका करूंगी। चिंता मत करो, झंग समूह मेरे माता पिता की संपत्ति है, कोई छीन नहीं सकता। दादा, क्या आप इतने लोगों के सामने उस दिन का दाव तोड़ने जा रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट साइन करना तो तय बात है, भला कैसे ब्रेक हो सकता है? क्या झांग परिवार ने वास्तव में? मिस यून, आप चिंता न करें, ये जरूर होगा। क्या आप मौजूद हैं? अगर आप मौजूद हैं तो कृपया सामने आकर मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। क्या? तो यह तुम हो? ये कैसे संभव है? झांगजियान, तो ये तुम हो। तुमने मेरी बातचीत सुन ली। तुम झांग परिवार के त्यागे हुए हो। तुम झांग परिवार को बर्बाद करना चाहते हो। धृष्टता। मिस्टर यून, मुझे पता है कि तुम दोनों बचपन से साथ रहे हो, घनिष्ठ संबंध है, लेकिन यह मामला मेरी कंपनी से जुड़ा है। 20 साल की महान योजना, कृपया इसमें हस्तक्षेप न करें। ग्रैंडपा झांग, मैं आपका सम्मान करता हूँ, आपको ग्रैंडपा कहता हूँ, लेकिन अगर आप फिर से जियान पर हाथ उठाएंगे तो भले ही आप सभी मेरे सामने घुटने टेक दें, मैं झांग परिवार में एक पैसा भी निवेश नहीं करूंगा। तुम भी झांग परिवार के हिस्से हो। झांग ग्रुप तुम्हारे माता पिता ने बनाया है। क्या तुम हमारे खिलाफ जाओगे? क्या तुम वाकई इसे तबाह कर दोगे? हाँ, तुम अंततः झांग परिवार के हो। मिस्टर झांगजियान, कृपया अपने माता पिता की महत्व को बर्बाद मत करो। हालांकि तुम्हारा चेहरा मुझे बहुत नापसंद है, लेकिन मैंने कभी झांग ग्रुप के कॉन्ट्रैक्ट में बाधा नहीं डाली। अगर मैं फोन न उठाऊं तो तुम किससे संपर्क करोगे? तुम्हारा ये क्या मतलब है? जियान, यह क्या मतलब है? क्या? तुम वही रुको। आज केवल झीशन ही झांग ग्रुप का प्रतिनिधित्व कर सकता है। उसे रोको। अगर मैं ऊपर न जाऊं तो तुम किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे? नहीं झांगजियान, तुम यह नहीं कहना चाहते कि तुम ही वाइसर हैं। यह तो बहुत हास्यास्पद है। झांगजियान, तुम्हारी जुबान बहुत सख्त है। तुम ये मत सोचो कि मिस यून तुम्हारी रक्षा कर रही है। तुम बेलगाम होकर कुछ भी कर सकते हो। मैं बेलगाम? मैं कुछ भी कर सकता हूं, यह बात तो तुम्हारे बारे में कही जानी चाहिए। तुम लोगों में से कौन है? मैं क्यों वाइसर नहीं हो सकता? वह वाकई पागल हो गया है। झांगजियान,
यून मिसेस आपकी रक्षा कर रही है, लेकिन ये निवेश सम्मेलन है, कोई भी उद्दंडता नहीं कर सकता। हाँ यून मिसेस, आपको झांग जियान को चुप कराना चाहिए। जियान, कहो। इसलिए जब भी मैं सुनता हूँ मुझे इतना परिचित लगता है, मैंने क्यों नहीं सोचा। यून मिसेस, ऐसी है। 3 साल का बच्चा भी विश्वास नहीं करेगा। यून मिसेस इतनी बुद्धिमान है, वह उस पर कैसे विश्वास कर सकती है? झांग जीशिन, क्या मैं वास्तव में मिस्टर वाई हूं? आप एक फोन कॉल करके पता लगा सकते हैं। ठीक है, ये ईमेल के माध्यम से है, लेकिन आज मैं सच्चाई से आपकी कठोर बातों को तोड़ दूंगा। यह सच है, इतने सालों से आप मेरे आसपास रहे हैं। अच्छा झांग जियान, तुमने मुझे धोखा दिया, अच्छा झांग जियान, तुम छोटे प्यारे हो, अपना फोन नंबर बदल दिया। इसलिए तुम इतने निडर हो। तुम पहले से ही तैयार थे, मैंने तुम्हें कम आंका। तुमने झांग जिलेई को नकली बनाकर हमें धोखा दिया। क्या तुम्हें पता नहीं ये सहयोग हमारे झांग समूह के लिए कितना महत्वपूर्ण है? तुमने ऐसा करने की हिम्मत की। दादा, हालांकि आप कठोर हैं, लेकिन मैं निर्दयी नहीं हो सकता। मैं पुराने दिनों के लिए मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, लेकिन कृपया मुझे मजबूर न करें, और यह नंबर वैसे भी मेरा है। तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसी बातों पर कौन विश्वास करेगा? मैं झांग झीशन आज इस बैंक्वेट हॉल में मर जाऊंगा। झांग परिवार को अनुबंध नहीं मिलेगा, क्या ये नहीं दिखाता? यून परिवार भी निवेश नहीं करेगा। हाँ, झांग परिवार का अब अंत हो गया। तुम्हारी बहुत हिम्मत है। मुझे परवाह नहीं कि तुम झांग झिलेई हो या झांग जियान। मेरे हाथ में शेर, तुम सोच भी मत करो। दादा, पहले हमारे बीच अनुबंध था, यह बात तुम्हारे हाथ में नहीं है। क्या तुम कहना चाहते हो? तुम्हारे हाथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क है, तुम जिसे चाहो दे सकते हो, लेकिन तुम अपनी पहचान कैसे साबित करोगे? मैं साबित कर सकता हूँ। यून जी, ये मेरे झांग परिवार के भविष्य से जुड़ा है। क्या आपके पास कोई सबूत है? हाँ, सभी देखें, यह सामान्य है। संपर्क का तरीका, नंबर झांग जीशन साहब के साथ डायल किए गए नंबर से पूरी तरह मेल खाता है। यह साबित करने के लिए काफी है। ये असंभव है। यह कैसे हो सकता है? वह सिर्फ झांग जियान नहीं है, यह बहुत हास्यास्पद है। हास्यास्पद? झांग समूह में मैं हमेशा सिर्फ जिलेई से संपर्क करता हूँ। कुछ दिन पहले मेरा भाई जिलेई अचानक गायब हो गया। मैंने उसकी पहचान का उपयोग किया सच्चाई का पता लगाने के लिए। क्या यह समझना मुश्किल है? क्या आपने अभी नहीं कहा कि आप यहाँ मरने वाले हैं? कृपया। किस आधार पर? सिर्फ एक मोबाइल नंबर के आधार पर साबित कर सकते हैं कि आप वाई साहब हैं। आप किसे बेवकूफ बना रहे हैं? सबूत चाहिए? ठीक है, तो मैं आपको सबूत दूंगा। आपको स्पष्ट रूप से मरने दें। यूनियन, मेरे निर्देशों का पालन करें, सभी उपकरणों को संभालें। मैं एआई सहायक यूनियन हूँ। लॉन्गिट्यूड 11, लैटिट्यूड 39 के सभी उपकरणों को संभाल लिया गया है। मुख्य कंप्यूटर और लाइटिंग ऊर्जा, और क्या मदद चाहिए? डॉक्टर, वापस जाओ। हे भगवान, ये वास्तव में एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली है। ये बहुत अद्भुत है। क्या वो वास्तव में वाई साहब है? मुझे पता था, सिर्फ वही कर सकते हैं। इतनी अद्भुत कृत्रिम बुद्धिमत्ता बना सकते हैं। दादा, शर्त के अनुसार आपको शेयर सौंपने चाहिए। दादा, आप उन्हें नहीं दे सकते। मैं आपका असली पोता हूँ। हाँ पापा, शेयर उन्हें कभी नहीं देना चाहिए। अब तक आपको अपने पक्षपात को स्वीकार करना चाहिए। अगर झांग समूह को मेरे हाथों में सौंप दिया जाए, झांग परिवार और समूह मेरे नेतृत्व में और ऊंचाइयों पर चढ़ेगा, अन्यथा झांग परिवार दिवालिया हो सकता है। किस आधार पर? सिर्फ आपके एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता के आधार पर झांग परिवार को दिवालिया करना चाहते हैं। कौन आप पर विश्वास करेगा? दादा, आप उन्हें नहीं दे सकते। दादा, शेयर कभी नहीं सौंपना चाहिए, नहीं तो 10 साल पहले की योजना पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। हालांकि मैं नहीं चाहता कि मेरे माता पिता की मेहनत बर्बाद हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं दयालु होऊंगा या छोड़ दूंगा। तो झांग समूह का पतन होगा। चेयरमैन, उस समय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। आप शेयर किसे देते हैं? हाँ, उनके शामिल होने से झांग समूह और आगे बढ़ सकता है। आप हमें मारने के लिए इस तरह जिद्दी नहीं हो सकते। चेयरमैन, झांग समूह मूल रूप से झंगजियांग के माता पिता द्वारा स्थापित किया गया था। अब इसे झंगजियांग को वापस दिया है। ये सही है पापा। मेरा यून समूह मान्यता प्राप्त व्यक्ति के साथ सहयोग करता है।
यानी मिस्टर झंग जियान। क्या ज़िएक्साइन के लिए कुछ शेयर छोड़े जा सकते हैं ताकि उसके पास कुछ सहारा हो? नहीं, तुम मैंने झांग समूह का आंतरिक डेटा देखा है। अगर झांग समूह मेरी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नेतृत्व में नहीं चलता है नए युग की लहर पर चढ़ने के लिए, तो 2 साल से भी कम समय में झांग समूह दिवालिया हो जाएगा। अगर यह मेरे माता पिता का खून पसीना नहीं होता, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसे चाहता हूं? चेयरमैन, और संकोच मत करो, इस तरह से हम सभी दिवालिया हो जाएंगे। हाँ, झंग जियान, तुम मेरा इंतजार करो। जब तुम मरोगे तो वे शेयर हमारे होंगे। ठीक है पापा। तुम जब अनुबंध पर हस्ताक्षर हो जाएंगे तो हम कहेंगे उसने झंग जिले को मार डाला। खैर, हमने सभी सबूत साफ कर दिए हैं। अब उस पर सबसे ज्यादा शक है। उस समय उसके हाथ में शेयर हमारे होंगे। शर्त के अनुसार तुम सभी शेयर और उत्तराधिकार प्राप्त कर सकते हो, लेकिन तुम्हें वादा निभाना होगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता फ्रेमवर्क समूह को बेचना यह स्वाभाविक है। वे निरीक्षक आ गए होंगे, उन्हें अंदर आने दो। दोस्तों, शायद आप अभी तक नहीं जानते होंगे, यानी मिस्टर झंग जियान, वह हमारे यून समूह के दूसरे सबसे बड़े शेयर धारक हैं। हमारे यून समूह के 20% शेयर के मालिक हैं। यून समूह का बाजार मूल्य अरबों में है। 20% शेयर की कीमत। कोई आश्चर्य नहीं कि वो झांग समूह को नजरअंदाज करते हैं। युवा प्रतिभाशाली हैं, मिस्टर वाई के लायक हैं। अब मैं घोषणा करता हूँ, समारोह शुरू होता है। रुको, तुमने अपने भाई को मार डाला। झंग जिले, मैंने पुलिस को सूचना दे दी है। निरीक्षक जल्द ही आएंगे। तुम भाग नहीं सकते। हाँ, झांग के शेयर प्राप्त करने के लिए तुमने मेरे पति को मार डाला, उसकी जगह ले ली। मुझे लगता है उसे मार दिया गया हो सकता है ताकि वह हासिल कर सके। झंग जियान, इंस्पेक्टर जल्द ही आ रहे हैं। आप बेहतर तरीके से उन्हें समझाएं। मुझे लगता है इंस्पेक्टर के आने पर आपको समझाना होगा। जियान, क्या मतलब है? क्या यह हो सकता है? हाँ, यही दंपति है जिसने मेरे भाई झंग जिले का अपहरण किया और उसे खाई में धकेल दिया। यह कैसे हो सकता है? मैंने तो वीडियो डिलीट कर दिया था। दादा, आप ये सुंदर लड़का कैसे मार सकते हैं? दादा, मैं झंग जिले, ये आदमी आपके लिए मारने लायक नहीं है। झंग जिन, मेरे भाई की जान आपकी नजर में इतनी बेकार है। पापा, वो आपका पोता है। आप बस देखते नहीं रह सकते उसे मरते हुए। झंग जियान, पता चला कि सब कुछ आपने पहले से ही योजना बनाया था। आपने मुझे धोखा दिया। लाओ, उसके हाथ से कॉन्ट्रैक्ट छीन लो। कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो सब कुछ रद्द हो जाएगा। चाहे मैं अंदर चला जाऊं, मैं पैसे से निकल जाऊंगा। मैं नहीं रुकूंगा। कौन हिम्मत करेगा? अगर तुम उससे लड़ोगे तो तुम मेरे दुश्मन हो। मिस यून, बस आप उसे सौंप दे। हमारा झंग परिवार आपको आधी हिस्सेदारी देगा। हम सभी शर्तें मान लेंगे। हिस्सेदारी अब मेरे हाथ में है। आप फैसला नहीं कर सकते। मैं फैसला कर सकता हूं, बस आप मर जाओ। बस मुझे हिस्सेदारी मिल जाए, मैं फैसला कर सकता हूं। झंग क्यू आयुअन, 10 साल पहले जब आपने ट्रक ड्राइवर को रिश्वत दी मेरे माता पिता को टक्कर मारने के लिए, आपने भी ऐसा ही सोचा होगा। मैंने नहीं किया। मैंने वास्तव में नहीं किया। आप उसकी बात न सुने। वो मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। झूठा आरोप? मेरा भाई कैसे? क्या आपको पता नहीं चला? ज़ीले इस मामले की जांच कर रहा था, इसलिए आपने दिंग जियारू और झंग जिएक्साइन को उसे मारने के लिए भेजा। आप सब जानते हैं। आप सब वास्तव में परिवार का दुर्भाग्य है। जियान, दादा आपसे विनती करते हैं, कृपया उन्हें माफ कर दें। इस बार उन्हें छोड़ दें। उन्हें एक बार छोड़ दें तो क्या मेरे माता पिता, मेरा भाई जी उठेंगे?
पापा, आप उससे डरे नहीं। बस एक वीडियो से वो कैसे तय कर सकता है ज़िएक्साइन हत्यारा है। वैसे भी तुम्हारे माता पिता की मौत को 10 साल हो चुके हैं। तुम कैसे साबित कर सकते हो कि ये मैंने किया था? तुम्हें सबूत चाहिए? ठीक है, तो मैं तुम्हें सबूत दिखाता हूं। ये नहीं, ये संभव नहीं है। ये 10 साल बीत चुके हैं। मैंने सबूत नष्ट कर दिए थे। सच में तुमने ही किया था। मैं झंग क्युआइवन कौन है? झंग ज़िएक्साइन, डिंग जियारो। इंस्पेक्टर साहब, यही है झंग क्युआइवन। ये दोनों डिंग जियारो और झंग ज़िएक्साइन है। झंग क्युआइवन, 10 साल पहले तुम एक हत्या के मामले से जुड़े थे। झंग ज़िएक्साइन और डिंग जियारो, तुम दोनों ने जानबूझकर हत्या की है। कृपया मेरे साथ जांच के लिए चलो। दादा, दादा, मुझे बचाओ। मैं आपका असली पोता हूं। जियान, हम एक परिवार है। मैं तुम्हारा चाचा हूं। वे सब हो चुके हैं। तुम चिंता मत करो। बस तुम मुझे छोड़ दो। मैं बाहर आने के बाद मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। तुम्हें बचाऊंगा? कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। तुमने मेरे माता पिता को मार डाला, मेरे भाई को मार डाला, और अब तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें बचाए। भाई, मुझे माफ कर दो। बस मुझे सजा मत दो। मैं बाहर आकर तुम्हारी हर सेवा करूंगा। तुम्हें माफ कर दूं? तो तुम जाओ और मेरे माता पिता से पूछो, मेरे भाई से पूछो, क्या वे तुम्हें माफ कर सकते हैं? कानून से पूछो, क्या वे तुम्हें माफ कर सकते हैं? खत्म हो गया। पापा, पापा, मुझे बचाओ पापा। मैंने आपसे कहा था, वो इस बार बदला लेने आया है। पापा, आप ये नहीं देख सकते कि आपका बेटा और पोता उसके हाथों जेल में डाल दिए जाएं। हम मर जाएंगे। पापा, तुम एक अशुभ हो। वापस आकर बूढ़े को और ज़िएक्साइन को जेल में डालना चाहते हो। तुम हमारे झंग परिवार के सदस्य होने के लायक नहीं हो। मैं अब तुम्हें शेयर देने से इनकार करता हूँ। ऐसा होने के बाद भी वो अभी भी उनकी रक्षा कर रहा है। यह झंग चेयरमैन सच में बुरा हो गया है। तुमने ही उन्हें मेरे माता पिता को मारने दिया, उन्हें मेरे भाई को मारने दिया। अब तुम कुछ भी कहो, कोई फायदा नहीं। इंस्पेक्टर साहब, उन्हें ले जाइए। इंस्पेक्टर साहब, मैं शिकायत करता हूँ। यह वही है, उसने हमें उकसाया झंग ज़िले की हत्या करने के लिए। हाँ, इस मामले का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। ये सब मेरे पिता ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। औरत, चुप रहा। तुम्हारी वजह से अगर तुम हर दिन मेरे कान में बकवास नहीं करती, मैं झंग ज़िले के साथ ऐसा नहीं करता। सुंदरी, तुम चुप रहो। मैं चुप नहीं रहूंगा। और हाँ दादा, मैं आपको बताता हूँ, उसने कहा झंग ज़िले को मारने के बाद वह आपको भी मारना चाहता है, आपके हाथों में शेयर लेना चाहता है। क्या? तुम चुप रहो। पापा, उसकी बातों पर ध्यान मत दो। पापा, मैं झूठ बोल रहा हूँ। मेरे पास रिकॉर्डिंग है। इंस्पेक्टर साहब, मैं शिकायत करना चाहता हूँ। सुंदरी, तुम सुंदरी हो। सब कुछ तुम्हारे पीछे से चल रहा है। मरने वाला तुम हो। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? तुम आदमी हो। पापा, मुझे माफ कर दो। आपको मुझे बचाना होगा। मैं आपका सबसे प्यारा बेटा हूँ। पापा, दादा, आपको मुझे बचाना होगा। इस बात का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। ये सब मेरे पापा ने कहा था। मैं नहीं कर सकता। दादा, जियान भाई, मैं सच में समझ गया हूँ। कृपया मुझे माफ कर दो जियान भाई। इंस्पेक्टर साहब, उन्हें ले जाओ। हाँ, चलो पापा, मुझे बचाओ। दादा, चलो दादा। पापा सच में एक बेवकूफ है। झंग ज़िले इतना अच्छा था। झंग जियान भी देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सबसे आगे है। झंग परिवार को उड़ान भरनी चाहिए थी। झंग समूह वैसे भी झंग जियान के माता पिता द्वारा स्थापित किया गया था। झंग सेन को क्या पता है, और वह गलत बातों पर विश्वास करता है। थोड़ी देर बाद हमें कुछ मदद मिल सकती है तो हमारी कंपनी भी उड़ान भरेगी। तुम छोटे बेटे को पसंद करते हो, बड़े बेटे को मार डाला। पूरे यूजो में कौन नहीं जानता अगर तुम मेरे दादा नहीं होते, और उम्र के कारण मैं तुम्हें भी अंदर डाल देता। तुम अपना ध्यान रखो, चिंता मत करो। ओल्ड एज होम की स्थिति बहुत खराब नहीं होगी। पैसा भी मैं दूंगा, लेकिन जब तक तुम नहीं मरोगे मैं तुम्हें एक बार देखने आऊंगा, वरना इस जन्म में फिर कभी नहीं मिलेंगे। तुम उन तीनों को मरना होगा फांसी के दिन। मैं तुम्हें एक बार देखने की अनुमति दूंगा। सब खत्म हो गया। हाँ, इस बार तुम फिर से नहीं जाओगे ना? बिल्कुल नहीं। हेलो भाई, मैं ज़ीले हूं।